अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर जाकिर चौधरी। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने ले जा रहा हूं, ज़िला राजौरी के पंचायत रताल के सरपंच जनाब अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए नामजद किया है। मैं उनके साथ आपकी मुलाकात कराता हूं। जनाब रहमान साहब, जेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं आपका जेड न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आज कीमती वक्त निकाल कर आज मेरी पंचायत में और एज ए सरपंच रसाल दनवारा का होने के नाते से आप मेरे पास हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी रहमान साहब, आपको सरपंच बने हुए कितना वक्त हो गया? सरपंच बने हुए तकरीबन 1 साल 4 महीने हो चुके हैं। और सरपंच बनने से पहले आप कौन से महकमा में काम कर? शुरू से जो मेरा महकमा था वो पुलिस डिपार्टमेंट का था। 6 साल मैंने वहाँ ड्यूटी दी। उसके बाद 6 साल के बाद दिल की चाहत ने ये डिपार्टमेंट नहीं माना। मैंने उसके बाद 1980 में एजुकेशन डिपार्टमेंट मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद एक स्कूल में मेरा ऑर्डर हुआ। उसी स्कूल में मैंने रिटायरमेंट ली 36 साल के बाद। किस ओहदा से आप रिटायर हुए? मैं सीनियर मास्टर से रिटायर हुआ। हेडमास्टर से रिटायर हुआ हूँ। बाकी आप महकमा तालीम से सबकदोश होने के बाद ये सियासत का ख्याल आपके ज़हन में कैसे आ गया? जब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में था तब भी मैं साथियों के साथ जो एसोसिएशन थी, टीचर एसोसिएशन थी हमारी, उसको मैंने ज्वाइन किया। हर साल 10 साल वहाँ मैंने काम किया। लास्ट में 2 साल मैं वहाँ प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। उसके बाद जब ये पंचायती इलेक्शन का मामला शुरू हुआ, मेरे साथियों ने, जो मेरे हेडमास्टर थे, लेक्चर हजरात थे, उन्होंने मुझे मजबूर किया कि आप लोग सियासत में आए और ख़ास करके जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं सरपंच के इसमें आप खड़े हो जाएं, तो आप एक जानदार आदमी हैं, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। उन साथियों की अल्लाह की मेहरबानी, उनकी बदौलत से मैंने सरपंच इलेक्शन लड़ा। अल्लाह ताला ने मुझे इसमें तकरीबन 200-300 वोट की लीड लेकर मैं अल्लाह ताला ने इस फायद पर मुझे पहुंचाया। आपके कहने का मतलब कि आपके यहाँ पंचायत की आवाम को आप पे भरोसा था और आपके जहन में शुरू से ही खिदमत खलक का जज्बा मौजूद था। तो रहमान साहब, आप इलाका के सरपंच होने के नाते आपने अपनी पंचायत में कौन कौन से तरक्याती काम को अंजाम दिया है, जरा आप नाजरीन को बताएंगे? बिल्कुल, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जब भी मुझे हलफनामा हुआ, जम्मू में हुआ, गवर्नर साहब ने हमें दिया गया। उसके बाद जब मेरा पहला प्लान बना वो 53 लाख का बना, निर्गे का प्लान। वो काम मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका और आज तक जो पहला प्लान का पैसा था इन लोगों ने काम कराए। काम मैंने खुद मौके पर जाकर चेकअप किए, बड़े अच्छे ढंग से काम किए, जिसकी बदौलत से मुझे आज ये अवार्ड मिला है। वो निर्गे का जो भी पेमेंट है तमाम लोगों को कंप्लीट दे चुका हूँ। कोई बकाया जात उनकी रकूमात इस वक्त नहीं है। जैसे बहुत सारी पंचायत से अभी ये शिकायतें आ रही हैं कि वहाँ पे नरेगा में जिन मजदूरों ने काम किए, तो वहाँ के मजदूरों को अभी तक उनकी मजदूरी जो है वो नहीं मिल पाई है। तो आपके यहाँ से जितने भी मजदूरों ने काम किया नरेगा के तहत, उन सबको मजदूरियाँ मिल चुकी हैं उनकी? इंशाअल्लाह अल्लाह की फजल से कोई भी बकाया जात किसी मजदूर का मेरी पंचायत में निर्गा के तहत कोई पैसा बकाया जात नहीं। तो ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है PMAY। तो PMAY के तहत रहमान साहब, आपने अपनी पंचायत में कितने केसेस जो है वो करवाए हैं? जब से मैं सरपंच बना हूँ, जो उस वक्त पेंडिंग केस थे मेरे पास 12, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जब मुझे अल्लाह ने मौका दिया, इस वक्त मैंने 18 केस जो है तो उनकी पहली किस्त 50,000 रुपया डाल दी है। इंशाल्लाह दूसरी किस्त भी कुछ मकानों में डाल दी है।
पहले केस मुकम्मल हो चुके हैं, दूसरे इस वक्त कंटिन्यू जारी हैं, जिनकी पेमेंट सेकंड फेज में पड़ चुकी है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल में जो दोबारा मैंने जी तय किया, जो लोग रह चुके थे भी 2011 के सर्वे में, अब मैंने दोबारा सर्वा पूरी पंचायत तय किया, जिसमें मेरी पंचायत में 134 आदमी आ चुके हैं जिनके कच्चे मकान थे। आने वाले वक्त में अल्लाह के फजल से कोई भी कच्चा मकान मेरी पंचायत में नहीं होगा। और जो बाथरूम का मामला है, तकरीबन 80% लोगों को पेमेंट हो चुकी है और बाकी सिर्फ 20% लोग रह चुके हैं। जी, बहुत अच्छा। अच्छा रहमान साहब, ये आपने बताया कि फर्स्ट फेज की पेमेंट जो है वो PMAY की लोगों की हो चुकी है, दूसरे फेज की पेमेंट, तो जिन जिन लोगों को पेमेंट हो चुकी है उन लोगों ने अपने अपने मकान के काम शुरू करवा दिए। इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट की स्कीम थी, पहले जीता कराया गया, जई साहब था, सेक्रेटरी साहब था, मोतल साहब थे, उसी नक्शे के मुताबिक उनका काम जो है मुकम्मल हो चुका है। और जो सेकंड फेज है उसमें भी इंशाल्लाह कुछ लोगों की पेमेंट डाल दी है। जो काम जिन लोगों ने कुछ वक्ती हालात की वजह से नहीं काम किया, उनकी पेमेंट जो है इस वक्त तक पेंडिंग है। जब वो काम करेंगे एक हफ्ते के अंदर पूरी पेमेंट जो है डाली जाएगी। अच्छा रहमान साहब, आपकी पंचायत या आपके एडजॉइनिंग इलाका में जो यहाँ की लाइट की क्या पोजीशन है आपके इलाके में, जो बिजली की पोजीशन जो है वो कैसी है? जब से मैं सरपंच आया हूँ, कुछ ऐसे मेरे मोड़े थे, ऐसी वार्डें थी जिनमें आज तक कोई भी खंबा बिजली नहीं थी। एक ऐसी स्कीम गवर्नमेंट की सेंटर की तरफ से आई, स्वागत स्कीम आई, जिसके तहत जिस इलाके में पोल नहीं थे, पहले मैंने कोशिश की, जो उनके लकड़ी के खंबे थे उनको वहां से उठा दिया गया और 200 से ऊपर 300 के लगभग खंबे उन जगहों में पहुंचाए जहां आज तक मेरे ख्याल में 40 साल तक बिजली नहीं थी, वो मुकम्मल हो चुकी है। और इंशाल्लाह जो बिजली की हालत है इस वक्त तक ऐसा घर कोई खाली नहीं जहां के बिजली ना हो। और जहां कुछ कमी पेशी है वो भी दिन रात उसके पीछे मैं पड़ा हूँ। डिपार्टमेंट इसके बिजली का जो मेरे साथ काफी कोऑपरेट कर रहा है। और कभी भी जो बुनियादी सहूलियात इंसान की होती है वो होती है बिजली, पानी और फिर सड़क जो है वो इलाके की। तो यहाँ के इलाके में जो है पानी की क्या पोजीशन है, मतलब जो गवर्नमेंट सप्लाई है वो कैसी चल रही है, या अगर कोई दूसरा सोर्स है पानी का तो वो क्या है? ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जो हमारे पानी की स्कीम है इस वक्त मेरी पंचायत में उसकी बुरी हालत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो हैंडपम्प दिए गए वो मुख्तसर ही घरों पर डिपेंड हैं जिन लोगों ने अपने घर तक मजदूर किए हैं। बाकी जो गवर्नमेंट की प्लान स्कीम है वो इस वक्त तक बिल्कुल डिफेंड हुई है। कभी मशीन खराब हो जाती है, कभी मोटर सड़ जाती है और हमें दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और अफसरों के जेहन में दस और मस तक बात नहीं है। तो इसलिए मैं इस चैनल के जरिए से ये आगाह करना चाहता हूँ कि पानी की हालत बहुत काफी खराब है, जो कि मैं बयान ही नहीं कर सकता। साथ में यहाँ के आपकी पंचायत हो या एडजॉइनिंग पंचायत हो या ये आप एडजॉइनिंग टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं आप, तो पूरे इलाके की यहाँ की जो सड़कें हैं उनकी क्या पोजीशन है? सड़कों की हालत जो है इस वक्त गवर्नमेंट ने तो निशान दिया है, वो इस वक्त हमारा जो इलाका है स्थिति के साथ है। कॉलेज से लेकर थानकोट तक, हाई सेकेंडरी तक जो पिछला इलाका है उसमें ऐसी रोड है जो पंजाब में नहीं। जो हमारा नजदीक शहर के होने के नाते से इतनी बुरी कंडीशन है जो कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जो कब्र जो बनी थी मेरे ख्याल में 10 साल हो चुके हैं, वो भी इस वक्त जो उसके ऊपर नुक डाली गई थी वो भी खत्म हो चुकी है। जो कुछ भी माल था इस वक्त जो बेचे इंसान तो इंसान जानवर भी वहां से निकल नहीं सकता। लिहाजा मैं चैनल के जरिए से इस डिपार्टमेंट को मैं ये अपील करता हूँ कि इन सड़कों की हालत को ठीक बनाया जाए, क्योंकि इससे हमारी रोड के साथ डिग्री कॉलेज है, यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल भी बन चुका है, साथ ही ये हमारा गुडविल स्कूल है, साथ ही यूनिवर्सिटी है। अगर सड़कों की हालत जाए तो रोना आता है। तो आपका कहने का मतलब है कि एक मुहावरा होता था कि रोडों में गड्ढे पड़े हुए हैं, तो आपके कहने के मुताबिक तो यहाँ गड्ढों में रोड है, गड्ढों में तलाश करना पड़ता है कि रोड यहाँ पे कभी थी या कभी हुआ करती थी किसी जमाने में। तो रहमान साहब,
गवर्नमेंट की एक स्कीम थी इस लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के दौरान के आवाम को जो है वो फ्री में राशन तकसीम किया जाएगा। तो वो किस हद तक वो गवर्नमेंट का जो वो ऐलान था वो किस हद तक कामयाब हुआ इलाके के अंदर, इसके बारे में आप बताएं। इसके बारे में जो मैंने 2 बार अपने हाथों से राशन वहां जाकर तकसीम किया है, जो गवर्नमेंट ने दिया है इस कोरोना की हालत में गरीब लोगों को जो राशन दिया गया वो बिल्कुल अच्छे ढंग से बांटा जा रहा है। क्योंकि मेरे पड़ोस में एक जो डिपो है, दूसरा भी साथ है। इंशाल्लाह इसके बारे में कोई भी शिकायत नहीं, लोगों को बाकायदा जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया उसके मुताबिक राशन मिल रहा है। अच्छा रहमान साहब, एक सरपंच होने के नाते, एक इलाके का जिम्मेदार होने के नाते मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आपके यहाँ एडजॉइनिंग में, आपके बहुत करीब में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जो पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी हुआ करता था, अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। तो आपका अक्सर वहाँ आना जाना रहता होगा, या आप सुनते होंगे आपके इलाका के लोग वहाँ इलाज करवाने जाते होंगे, या आपने खुद भी कभी दौरा किया होगा। तो आपको क्या लगा कि वहाँ पे इलाज मुआवजे की या वहाँ की मतलब क्या पोजीशन है जो सिस्टम की वहाँ की? सर उसमें एक ही बात है कि वक्तन मैं हफ्ते में 2-3 चक्कर हॉस्पिटल में लगाता हूँ। उसकी इतनी हालत बुरी है जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। कबल 1 हफ्ता हुआ, 1 मौत हुई, दूसरे हफ्ते में 2 मौतें हुई। कोई वहाँ डॉक्टर नहीं, कोई वहाँ मशीन नहीं। जो इससे बीमारी का तो वैसे ही एक शोषा बन गया, कोरोना बीमारी है। लोग जाते हैं, लेकिन इससे कबल भी जब ये बीमारी नहीं थी, हमारे इस हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब है। आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं जो कि एक मेडिकल कॉलेज के होने के नाते से होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से हजारों यहाँ होते हैं। अपील करते हैं व्यक्ति सरकार से और अपने गवर्नर साहब से कि जो हालत इस वक्त राजौरी हॉस्पिटल की एक मेडिकल कॉलेज होने के नाते से है, वो आज तक मेरे ख्याल में किसी भी एक डिस्पेंसरी की हालत भी ऐसी नहीं हो सकती है। लिहाजा इस मामले को, इस बात को हमारी जो नोटिस लिया जाए और यहाँ की हालत को बदला जाए, वरना कल आने वाले वक्त में हर हफ्ते में यहाँ नाराबाजी होती है और इस हॉस्पिटल को ताला लग जाएगा। क्योंकि रोज हानो एक न एक मौत होती है, वहाँ कोई भी अमला फैमला छोटे से लेकर बड़ा इस हॉस्पिटल में नहीं मिलता है, जिसकी वजह से नौजवानों की मौतें हो रही हैं। अगर ये बंद हो तो हमारी ये जानें कम से कम बच जाती हैं। मैं इसी पर दोबारा यही कहता हूँ कि इसकी हालत को बदला जाए, नहीं तो इस हॉस्पिटल को बंद किया जाए। जी, तो रहमान साहब, आपका मतलब कि कोरोना की जो बीमारी अभी चल रही है, तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोरोना की तरफ ध्यान दिया हुआ है और आम मरीज जो हैं वो उनकी तरफ ध्यान नहीं है, उनकी हालत जो है नागुफ्ताबे है। तो आप एक जिम्मेदार होने के नाते आपने कभी हॉस्पिटल के यहाँ मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल की इंतजामिया से कभी आपने ये सवाल किया कि आपके यहाँ मशीनें जो हैं वो क्यों खराब हैं या यहाँ पे मुयस्सर क्यों नहीं है मशीनें? सर एक कई बार हम गए हैं, जाकर ये सवाल किया, क्योंकि जब लोगों को परेशानी होती है, जिम्मेदार लोगों को आगाह करके हमें जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ टच से मस नहीं है, कोई वहाँ ऑफिसर मिलता ही नहीं। किससे जाकर हम बात करें? कोई जम्मू बैठा हुआ है, कोई इस कोरोना की वजह से ये बहानासाजी हो चुकी है, तनख्वाह उनको मिल रही है, लेकिन एक मरीज मौत की कशमकश में है, लेकिन वहाँ कोई भी आदमी जिम्मेदार आज तक न मिला, न इससे पहले मिला, न इसके बाद मिलेगा। लिहाजा हमारी यही गुजारिश है, इस हॉस्पिटल को बंद किया जाए या इसका सही ढंग से इंतजाम किया जाए। क्योंकि हम डीसी के पास गए, डीसी साहब ने ये बोला, मेरे साथ चेयरमैन साहब थे, जब हमारे एक नौजवान भाई की मौत हुई, उसने कहा ये सब जो कारोबार है ये प्रिंसिपल के अंडर है, लेकिन प्रिंसिपल कभी जम्मू कभी किसी जगह पूर्व पर है, लेकिन हॉस्पिटल की हालत इससे पहले फिर भी तकरीबन अच्छी थी, लेकिन जब से यहाँ प्रिंसिपल यहाँ पहुंचा मेडिकल कॉलेज, इतनी बुरी हालत हो चुकी है और हो रही है, जो कहने के मुताबिक आज तक किसी हॉस्पिटल में ऐसा अरेंजमेंट नहीं है। इन हालात को देखते हुए आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को या हुकूमत जम्मू कश्मीर को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम ये पब्लिक की तरफ से हम उनको ये पैगाम देंगे, तो वक्ती इस वक्त अगर हमें जुम्मेदारी दी गई है, अगर पब्लिक की इस वक्त ये मौतें हो रही हैं, हम चाहते हैं इस हालत को बदला जाए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि गवर्नरी राज में हालात
जो हमारी सरकार गरीबों के हालात बदलेगी और हर जमींदार को और हर जो भी काम करने वाला मजदूर है बदलेगी। उनको कोई इतना पैसा उनके पास नहीं कि वो फौरी तौर पर जम्मू जाए। अगर ज्यादा थोड़ी सी बात हलचुल हो जाए उसी वक्त रेफर जम्मू किया जाता है। लिहाजा हमारी गुजारिश है इस बात पर नोटिस दिया जाए और गवर्नर साहब से कि फौरी तौर पर अस्पतालों की हालत को बदला जाए। जो लोग यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं उनके ऊपर निगरानी हो चाहिए, क्योंकि डीसी साहब टोटली इनकार हो चुके हैं। जो भी निगरानी होगी वो प्रिंसिपल की होगी। कोई मरे गले जो मेरे तक आने की कोई जरूरत आपको नहीं है। तो रहमान साहब, आपकी पंचायत में यहाँ पे क्या तिब्बी सहूलियात के लिए कोई मरकज यहाँ पे क्या है कुछ जिसपे मतलब यहाँ की लोगों की सेहत के बारे में किसी को प्रॉब्लम आती है, किसी को कोई इलाज मुआवजे के लिए क्या यहाँ पे कोई सेंटर या यहाँ एक सेंटर है, यहाँ एक सब सेंटर है। वहाँ 2-3 बार मैं गया, उनके पास कोई भी दवाई, यहाँ तक कोई भी मेडिसिन वो उनके पास नहीं है। मैं फिर अपने सीएमओ के पास गया कि जनाब वहाँ दवाई नहीं किस लिए वहाँ मुलाजिमों को रखा गया है, यहाँ इसको उठा लो। उन्होंने कहा कि आपके खाते में और उनके खाते में हम पैसा डाल रहे हैं, लेकिन 1.5 साल हुआ आज तक कोई पैसा नहीं। जो बात होती है कागजी कार्रवाई पर होती है। लिहाजा 1% यहाँ कोई सहूलत नहीं आती। मुलाजिम आते हैं और चले जाते हैं, दवाई है नहीं, कोई गारंटी नहीं हमारे पास। हमारी भी ये गुजारिश है अगर इस किस्म के हालात पैदा किए जाएंगे तो मेरे ख्याल में जो गरीब होगा उसका कोई चारा यहाँ बचने का है ही नहीं किसी को। जी तो रहमान साहब, आप वापस आते हैं आपकी पंचायत में आपके तरक्याती कामों की तरफ। तो आपने अपनी पंचायत में जब से आप सरपंच बने हैं तब से लेकर अभी तक आपके बजट के हिसाब से गवर्नमेंट का जो बजट है या प्लान है उसके हिसाब से आपने कितना पैसा अभी तक आपने अपनी पंचायत में खर्च कर दिया है? पहला जो मेरा प्लान था निर्गे का वो था 54 लाख रुपए का, वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। और निर्गा के तहत किसी भी यानी मजदूर का आज तक पैसा बाकी जाता नहीं है मेरे पास। बाकी रहा जो दूसरा बजट मैंने प्लान बनाया है वो 1,54,00,000 का बनाया है, वो कंप्लीट करके दे दिया है। इंशाअल्लाह जैसे हालात ठीक हुए कुछ कामों की इस वक्त डिमांड आ चुकी है, इंशाअल्लाह अभी डेट उनका अमल कर दें, वो काम भी शुरू हो जाएगा। बाकी जो मेरी पंचायत में जो सड़कें हैं, जो रास्ते हैं छोटे मोटे, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। और जो भी इस वक्त जो काम हो रहा है वो पहला जो हालात थे वो बदल चुके हैं, बाकायदा उनको चेकअप करके। क्योंकि हमारी जो पंचायत के अंदर वो सरपंच की है, हमारे जो ये आपने बनाए हैं अपने तालाब के लिए पानी के लिए उनमें बनाए गए हैं। और जो भी काम हुआ है वो हमने मौके पर जाकर चेकअप किया है और तसल्ली बख्शिश है। और बिजली के मैंने इस वक्त तक 10 और 15 के ट्रांसफार्मर ले लाए हैं। और जो पोल लगाए वो 300 से अलग भी से ऊपर ही होंगे, कोई घर ऐसा खाली नहीं। हाँ, कोई बारिश की वजह से जलाभरी वजह हो सकता है, कोई टूटा फूटा हो, उसके लिए भी मैंने डिमांड कर दिया है। बाकी सड़कों के काम, बाकी जो और जो छोटे मोटे काम है उसके चल रहे हैं। और तकरीबन जो टैंक हैं मेरे ख्याल में कोई घर खाली नहीं जो टैंक के बगैर हो, वो कंप्लीट हो चुके हैं। मेरी पंचायत में से 10% या 15% ऐसे लोगों में जिनके काम जारी है। एक आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में 2020 के एंड में मेरे जो टैंक का काम होगा, पानी की सहूलत होगी, सिर्फ गवर्नमेंट की सप्लाई नहीं है, बाकी तो टैंक मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी छोटे मोटे जो रास्ते थे वो भी कंप्लीट तकरीबन 75% हो चुके हैं। और जो बाकी रह चुके हैं उनके बारे में भी डिमांडें आ रही हैं, वो भी इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर अंदर मेरी पंचायत क्योंकि उतर इसीलिए इसको कबूल किया अवार्ड के लिए स्टेट के अंदर सिर्फ 3 स्टेटें आई हैं, जिनमें एक श्रीनगर की है, एक बद्दे के लिए है, एक जो मेरी पंचायत आई है वो इसी वजह से आई है क्योंकि मुझे अपने जो डायरेक्टर था रूरल डिपार्टमेंट का शीतल नंदा, उसने वहाँ नंदा जी उसने मुझे बुलाया था और पूरा जो मेरी पंचायत का डाटा था कामों का वो सबने मेरे रखा था। मैंने कहा सर कोई ऐसी बात नहीं मैडम जी, आप मौके पर चलें, जो काम हुए हैं वही काम यहाँ आज तो वो जमाना नहीं है या जो 10 साल पहला काम वहाँ आज बताया जाएगा। जो इस वक्त काम हुए हैं वही आपके सामने ये नक्शा आया है। अच्छा रहमान साहब, ये तरक्याती कामों के मसले में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एक सिस्टम हुआ करता था, जब भी कोई तरक्याती काम इलाकों में होते थे तो उसका एक फिक्स किया हुआ था, एक कमीशन फिक्स कर रखा होता था महकमा ने। तो क्या वो सिलसिला अभी तक जो है वो आपके दौर में अभी भी वो चल रहा है कि जितने काम आपने तरक्याती काम करवाए उसमें आपको
कुछ परसेंट 20%, 30% या कुछ कमीशन आपको देनी पड़ी? जो ये आफत का मामला है आज भी वो चल रहा है, वो ले रहे हैं, लेकिन हर साल बसल कोशिश मेरी यही है अगर हमारे काम अच्छे होंगे। मैंने 2-3 ऐसे बिल पास कराए हैं, मैं वहां जाकर जो टेक्निकल ऑफिसर थे उनको मिला, मैंने कहा मौके पर चले, अगर काम नहीं है कोई पेमेंट नहीं होगी, लेकिन उन्होंने मान लिया। बगैर मैंने कमीशन के 2-4 जो बिल थे मैंने पास करा दिए। जहाँ कोई गड़बड़ होती है जेई के साथ होती है, वहां आज भी रूटीन चल रही है, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि अगर मेरे काम मुझसे हुए जो भी ऑफिस की कमीशन है उसको मैं खत्म कराऊंगा। जी माशाल्लाह, बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपसे बात करके कि आप जैसे ईमानदार लोग, आप जैसे हिम्मत वाले लोग जो हैं वो अपने अपने इलाके की, अपनी पंचायत की खिदमत में लगे हुए हैं और बहुत अच्छी रिपोर्ट दी आपने कि आपने अपने इलाका के अंदर जो काम किए हैं वो इतने ज़बरदस्त काम किए हैं। तो आपको तरक्याती काम करवाने में अपने इलाके के अंदर कुछ मसाइल दरपेश आते हैं, कुछ मुश्किलात दरपेश आती हैं क्या? बिल्कुल जरूर आते हैं। जब हम आपस में कभी कभी जाते हैं, आज जो पुरानी आदत जो है उनको पड़ी हुई टाल मटोल करते हैं। मैंने अपने इस दौरान में कम से कम मेरे ख्याल में जो पेंशन की फाइलें हैं, मेरे ख्याल में 70% जो पेंशन फाइलें मेरी इस वक्त हो चुकी हैं और कुछ फाइलों जो हैं मुकम्मल ओल्ड एज की हैं, वो इंशाल्लाह इस हालात की वजह से अभी उनका मामला हल नहीं हो, वो हो जाएगा। बाकी रहा तलक जो हमारे इस वक्त हालात बने हुए हैं, हमारे जो 2000 का मामला था किसानों का, वो 80% जो है उनके पास 2000 रुपये आ चुका है। बाकी मैं फार्म भर रहा हूँ, घर घर जाकर भर रहा हूँ। ये नहीं कि ना मैं किसी मेंबर पर डिपेंड रखता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है। क्योंकि जब मैंने बोल लिए थे लोगों को हर घर में गया था, हाँ मैं किसी पर डिपेंड नहीं रखता हूँ। मैंने अल्लाह से बरी होना, लोगों से बरी नहीं होना है। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, कोई मेरी पंचायत में कच्चा मकान नहीं होगा, कोई ऐसा मकान नहीं होगा जिस घर में बाथरूम नहीं होगा, कोई ऐसा मकान नहीं होगा जिसके सामने कोई टैंक ना होगा। सबके घरों में टैंक होगा, पानी की फैसिलिटी होगी। लेकिन वक्ती हालात मजबूर हैं कि जिस ऑफिस में जाता हूँ, एक इस बीमारी का जो दौरा पड़ा हुआ है, मुलाजमों को ये बाना बन चुका है, कोई मुलाजम नहीं मिल रहा है। तो इस वक्त जो हालात हैं उस वजह से हम मजबूर हैं, वरना हमारे काम रुकने वाले नहीं हैं। मेरी पंचायत इंशाल्लाह आने वाले वक्त में यहाँ हमारे एडवाइजर साहब बशीर खान साहब आ रहे थे, वक्ती हालात की वजह से उनका प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो चुका। जैसे हालात ठीक हुए वो मेरी पंचायत में आएंगे, साथ उनके जिला के तमाम साहब साथ मौजूद होंगे। उनके सामने जो है मेरी कारकर्दगी होगी और उनके सामने वाजह हो जाएगी और उनसे मैं ये डिमांड करूंगा मेरी पंचायत को मॉडर्न विलेज का दर्जा दिया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको अपने हाथों से बड़ा खूबसूरत ढंग से बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा लास्ट मेरी तमन्ना यह रहेगी कि मेरी पंचायत को मॉडर्न विलेज का दर्जा दिया जाए। आपकी कारकर्दगी को देखते हुए, आपके कामों को, आपके जज्बा को देखते हुए महकमा रूरल डेवलपमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका नाम अवार्ड के लिए, जो इनाम के लिए जो आपका नाम नामजद किया है, जो आपको अवार्ड मिलने वाला है, तो वो अवार्ड अभी मिलना तो बाकी है, लेकिन उससे पहले अभी आपको मतलब कैसा महसूस हो रहा है कि आपने अच्छी कारकर्दगियां की, उसका इनाम मिल रहा है, उसके लिए आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं अल्लाह के ये फजल से कहता हूँ, जो भी मैंने काम अपने दौरान में किए, मुझे ये फजल से मैं कहता हूँ, कोई माइक हलाल ये नहीं कह सकता है। जब भी मुझे ऑर्डर मिला कि ये काम करना है, मैंने तसल्ली बख्श देकर काम किया। कुछ काम थे, मैं मौके पर गया, उनको मैंने रिजेक्ट कर दिया। ना मैंने जेई की बात मानी, ना ही मैंने सेक्रेटरी की बात को माना। मैंने काम को खुद चेकअप किया और इंशाअल्लाह जो मुझे इनाम मिलने वाला है, अवार्ड 10 लाख आ रहा है, जो कि मोदी सरकार ने अपने हाथों से मुझे देना है। मेरी कोशिश यही है 10 लाख जो मेरी कमी पेशी रहेगा गरीब लोगों के साथ, मेरा ज्यादा रब्ता उन लोगों के साथ है, वो मैं हर वार्ड में खुद मौके पर जाकर ऐसे लोगों को दूंगा। यही चैनल मेरे साथ होगा और मैं वहां उन जो 10 लाख रुपया है, मैं ये कहता हूँ मेरे हाथों से गरीब लोगों के हक में ये बांटा जाए। अल्लाह ताला इसका मुझे अजर देगा और मेरी इस पंचायत की जो नाम रोशन आप मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के कोने तक जाएगा और बाहर के लोग भी इसको देखने के लिए आएंगे। जी बहुत शुक्रिया रहमान साहब। अब आखिर में मैं अब दिल की गहराइयों से आपको ये मिलने वाले अवार्ड के लिए
मुबारकबाद देता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना वक्त निकाल कर दैट न्यूज़ के साथ बातचीत की। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।